मैनुअल में आप देख रहे हैं फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। ये रिवर्स की प्लेस को बदला गया है हर गाड़ियों में, मतलब कंपनी अपने हिसाब से गियर बॉक्स में प्लेस को बदली है, लेकिन काम करने का तरीका एक ही है, क्योंकि रिवर्स गियर कार पूरी रुकने के बाद ही हम डालते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, देख के डाल सकते हैं, क्योंकि चलती गाड़ी में नहीं डालते हैं। अब इसमें देखेंगे आप ऑटो ट्रांसमिशन में स्ट्रेट गियर्स रहते हैं, जिसमें आपको पार्किंग, न्यूट्रल, डी ड्राइव, रिवर्स ऐसे जो है ना D1 D2 ऐसे रहते हैं, और वो लोग अपने जितना पैसा आप देंगे उतना वो गियर का बढ़ा के देंगे वो लोग, तो इस हिसाब से ये रहती हैं। मैडम आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ वही बता रहा हूँ, CVT AMT ऐसे लगा रहता है। ओके, इसमें CVT अगर रहेगी तो सिर्फ यही रहते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, AMT में रहता है, एक ये रहता है और एक रिवर्स रहता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हो जाता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है। ये है CVT, ये है AMT, दो ही गियर रहते हैं, या तो आगे चलाओ या तो पीछे चलाओ। उसके बाद इसको मैनुअल कर दो। मैनुअल का मतलब आप प्लस प्लस करते रहेंगे, एक्सीलेटर छोड़ के तो स्पीड इंक्रीज होते रहेगी। आप जब एक्सीलेटर छोड़ देंगे RPM डाउन हो जाएगा, तो अपने आप स्पीड कम हो जाती रहेगी, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी। CVT में क्या रहता है, डायरेक्ट गियर्स रहते हैं, तो ये इस तरह से हमें रहता है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज की दिक्कत आती है, गियर चेंज करने के टाइम पे क्या चीज की दिक्कत आती है हमें? नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। अब मैं जब बोलूंगा तब आ रही है ना? अच्छा, ड्राइव नहीं किया, क्या बोले? और क्लच को प्रेस करना भूल जाते हैं, तो खैर। और दूसरी चीज क्या है? ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अब बताओ कि यूं क्यों देख रहे हैं आप? उसे कैसे भी बदलना है हमें, उसे बदलना है, आपकी स्पीड कम होगी, फिर क्यों देख रहे हैं? यहाँ इसलिए देख रहे हैं कि वो न्यूट्रल किधर होएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट गियर पे जाना है आप, तो किस तरफ को वो न्यूट्रल होएगा वो देखने के लिए आप ऐसे देख रहे हैं, फिर भी नहीं पता चलता है, कंफ्यूजन आ जाता है। इस बीच में आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं अंदर नहीं देखना है, आगे देख के चलाओ, कार लेफ्ट जा रही, फिर वो हाथ लगा देते हैं ऐसे, फिर थोड़ा हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं वहां पे, यार मुझे चलाना नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, लेकिन आप वो अंदर देखने की वजह से विजन डिस्टर्ब होता है, इसके लिए जो है ना ऐसा होता है। तो आप कल से ये मिस्टेक नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे मैं बताता हूँ। ये हमारा गियर है, अब इस गियर लीवर को मैं इस लास्ट तक दबा के छोड़ रहा हूँ, ये कहाँ आया है ना, न्यूट्रल नहीं है, लेकिन लेफ्ट की तरफ दबा के छोड़ रहा हूँ, कहाँ आया है, सेंटर। और राइट की तरफ दबा के छोड़ रहा हूँ, कहाँ आया है, सेंटर। क्या होता है इसका, थर्ड एंड फोर्थ के अपोजिट रहता है। इसकी ऑलवेज प्लेस क्या है, थर्ड एंड फोर्थ के सेंटर में है। आप कोई भी गियर से इसे न्यूट्रल कर दो, वो दौड़ के कहाँ आएगा, सेंटर में आ जाएगा, चाहे फर्स्ट से हो चाहे रिवर्स से हो। आप न्यूट्रल करके छोड़ देंगे, वो दौड़ के अपनी जगह पे आके ठहर जाएगा। अब यहाँ पे आप किस लिए देख रहे हैं कि न्यूट्रल किधर होता है, तो देखो आप, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी जा रही है 80 की स्पीड में, मैंने क्लच और ब्रेक किया, मेरी गाड़ी की स्पीड कम बढ़ गई। अब मुझे गियर चेंज करना है। अब आप न्यू लर्नर्स हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि मैडम थर्ड गियर लगाओ, यानी तो सर सेकंड गियर लगाओ, आपको बताते हैं। तो आप चलाते चलाते ऐसे देखते हैं, और ये स्टीयरिंग जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ भी हिलने लगते हैं, तो इसके लिए गाड़ी लेफ्ट या राइट जाती है। इसके लिए नहीं देखना है, ऐसे ही हाथ रखो, कॉन्सेंट्रेशन सामने रखो, हाथ अपना एक लेके आओ, यहाँ पे रखो, ठीक है। उसके बाद इस गियर लीवर को पीछे की तरफ दबा के देखो, अगर पीछे की तरफ नहीं आ रहा है तो कौन कौन से गियर में हैं आप, या तो सेकंड में या तो फोर्थ में। तो बताओ न्यूट्रल किधर होएगा, वन स्टेप अप, डन।
अब हम चला रहे हैं गाड़ी, गियर बदलना है हमें, इंस्ट्रक्टर ने बता दिया है, तो हम देखना नहीं है, हाथ इस पे रख रहे हैं, गियर लीवर को आगे की तरफ दबा के देख रहे हैं, अगर नहीं जा रहा है तो कौन से गियर में है हम, थर्ड या फर्स्ट है या फिफ्थ या थर्ड, फर्स्ट तो नहीं रहते क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो न्यूट्रल किधर होएगा बताओ, वन स्टेप डाउन। क्या देखना है, अगर सीखने की जरूरत नहीं है ना हमें, क्योंकि जब आप वन स्टेप डाउन करने के बाद कौन से गियर में जाना है आपको आसानी से मालूम पड़ जाता है। तो कल से हम इस तरफ नहीं देख के गाड़ी चलाएंगे, कार चला रहे हैं, हाथ रखे यहाँ पे, पीछे की तरफ खींच रहे होगे, मैंने डाउन गियरों में मतलब नीचे वाली गियर में, जो कि हैंड ब्रेक की तरफ होती है। तो वन स्टेप आप, उसके बाद कहाँ जाना है आसानी से मालूम है हमें, क्योंकि कोई भी गियर में से न्यूट्रल करने के बाद सेंटर में आकर रुक जाता है वो। उसके बाद उसको प्रेस किए, कौन सा गियर चाहिए वो, ज्यादा करके हमें कौन सा गियर लगता है, सेकंड गियर ही लगता है, हम सीखने के टाइम पे सेकंड ही लगता है, हम जब जाते हैं स्पीड कम हो जाती है, सेकंड ही लगता है। उसके बाद में आगे की तरफ ढकेल के देखें नहीं जा रहा है, फिर क्या कर रहे हैं हम, ओके सामने वाली मतलब डैशबोर्ड की तरफ वाली गियरों में कौन से रहते हैं, डैशबोर्ड की तरफ ये वाली गियर है, तो हमें क्या करना है अभी, वन स्टेप डाउन। बस यही देखने के लिए हम वहां देख रहे हैं, कौन से गियर में है वो देखने के लिए नहीं देख रहे, न्यूट्रल किधर होता है वो देखने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एक और गलती क्या होती है, थर्ड गियर मांगेंगे तो कौन सा दे देते हैं, फर्स्ट गियर लगा देते हैं, है ना। अगर थर्ड गियर से आपको सेकंड गियर बोलेंगे तो कौन सा लगाते हैं, फोर्थ लग जाता है। क्यों हो रहा है वो, गियर लीवर को पकड़ के डालने की वजह से होता है। तो देखो पहले से आदत डालनी चाहिए हमें फर्स्ट गियर, ठीक है, फर्स्ट गियर प्रेस, उसके बाद ऊपर की तरफ। सेकंड गियर कैसे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी जगह में इसको दबा के स्ट्रेट ले लेते हैं, आसान रहता है करके, ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है कि सेकंड बोले तो ऐसे डालना है। जब हम थर्ड गियर से सेकंड गियर जब मांगते हैं तो क्या रहता है हमारे दिमाग में, ओके इधर दबा के उसके बाद सीधे खींचना है, वो फोर्थ में चला जाता है। तो हम करना ये चाहिए कि फर्स्ट गियर लगाएं, जब सेकंड गियर पे आ रहे हैं न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड की आदत डालनी चाहिए। एक गियर से दूसरे गियर में हाफ सेकंड टाइम देना चाहिए गियर लीवर। जैसे फर्स्ट लगाए न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड, जब आप थर्ड गियर से सेकंड को आना चाहेंगे न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड की आदत रहेगी आप। ओके, अब यहाँ पे थर्ड गियर क्यों जा रहा है आपको, जैसे थर्ड गियर मांग रहे हैं तो आप कौन सा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसको पकड़ के इसको ढूंढ के ले जाके थर्ड में डाल रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आपके माइंड में बैठा है कि अगर मैं थर्ड लगाना है तो एन जैसा बनना है वो करके, यही रहता है ना हमारे माइंड में। लेकिन याद रखो इसको पकड़ना नहीं है। जब ये सेकंड गियर में आ गया है तो हम इसको जब न्यूट्रल करेंगे ऐसे, तो कहाँ आ रहा है ये, सेंटर क्या है वो, थर्ड एंड फोर्थ के सामने है। सेकंड से वन स्टेप वंस अगेन, ना राइट ना लेफ्ट कुछ भी नहीं, सेकंड से वन स्टेप करते दौड़ के वो अपनी जगह पे आ जाएगा, वंस अगेन। जब फोर्थ लगा रहे हैं फिर हाथ को ऐसे चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रल एंड फोर्थ। तो थर्ड जब डाल रहे हैं सेकंड से तो पकड़ना नहीं चाहिए इसको, जस्ट वन स्टेप वंस अगेन। जब सेकंड गियर डाल रहे हैं फर्स्ट गियर से न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। आसानी से गियर डालेंगे, गियर भूलेंगे भी नहीं। और याद रखो आपके गियर डालने के तरीके से आपके पीछे जो बैठे हैं आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव, आपको कार चलानी आती है या नहीं आती है अंदाजा लगा लेते हैं। मार आप उन लोगों सबको बिठा के कार स्टार्ट करके निकाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो डर के मार उतर जाएंगे, बोलेंगे तू जा भाई हम ऑटो से आ जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। और स्टीयरिंग को भी बहुत से लोग ऐसे करके बताते हैं, जितना आप रिलैक्स होकर स्टीयरिंग पर बैठेंगे कार उतना अच्छा चला पाएंगे आप। तो टेंशन में नहीं बैठना चाहिए वहां पे, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक में अच्छा नेक्स्ट हमारा ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन का जो गियर होता है, ये गियर में आप देखेंगे इस तरह से रहता है, इसको स्ट्रेट गियर्स कहते हैं। जो गियर्स होते हैं स्ट्रेट रहते हैं। तो स्ट्रेट गियर में क्या है, जैसे रात में आप गाड़ी रख दिए, पार्किंग मोड में रख दिए और गाड़ी बंद कर दिए, ओके उतर गए।
आप जब दूसरे दिन सुबह में जाना है, कार को स्टार्ट कर लिए, पार्किंग से आप लाए, डी ड्राइव में डाले, ब्रेक छोड़ रहे हैं आप, कार अपनी चल रही है, ओके। फिर रोकना है, डायरेक्ट ब्रेक क्योंकि क्लच नहीं रहता है इसके अंदर। फिर उसके हिसाब से फिर आपको जाना है, फिर एक्सीलेटर दे रहे हैं, ब्रेक को छोड़ के अपनी गाड़ी जा रही है। अब इसमें भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस लिए दिया है? अगर आपकी कार कहीं पे फेल हो गई है, अगर वो गियर में रह जाएगी तो पावर जब नहीं आएगा, इंजन नहीं स्टार्ट होएगा तो आपको गियर नहीं लगेगा, इसके लिए न्यूट्रल दिया। और अगर आप 5-10 मिनट के लिए कहीं पे रुके हैं, एसी ऑन चाहिए, गाड़ी उसी जगह पे रुकी रहे ऑन होके, इसके लिए भी दिया है। नेक्स्ट हमारा है रिवर्स। एज यूजुअल हम जो है ना, जैसे रिवर्स मैनुअल गाड़ी को लेते हैं उसी तरीके से लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैनुअल में गियर कब चेंज करना है हमें? अब अपन मतलब एक चीज दिया है जो नियम बनाया गया है, या पीछे आपको थर्ड बोर्ड में दिखेगा, देखो। जैसे फर्स्ट गियर अप टू ए स्पीड लिमिट ऑफ 0 to 30, मतलब क्या पॉसिबल है हमें ये इंडिया की और हमारे हैदराबाद की रोड में उस तरह से चलाने का? नहीं है। जैसे निकलोगे आपके सामने एक पैदल आएगा ऐसे करके, दूसरा आएगा बाइक वाला ऐसे टर्न मारेगा, या नहीं तो ऑटो वाला ब्रेक ही मार देगा वो, क्योंकि ऑटो वालों को आप देखो 90% रोड की ट्रैफिक को नहीं देखता, वो पैसेंजर को देखता। वहां से चलते आ रहा है तो यहाँ से ब्रेक कर देगा, वो पीछे कौन है, साइड में कौन है, कुछ नहीं देखा, पैसेंजर पे ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अगर थोड़ा आगे जाएगा तो दूसरे ऑटो में बैठ जाएगा करके वो वहीं पे रोक देगा। तो ऐसे लोग रहते हैं, हमें वो हिसाब से गाड़ी चलाना नहीं सेट होएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए? जैसे फर्स्ट गियर आप लगाए हैं, फर्स्ट गियर लगा के जब गाड़ी को मूव कर रहे हैं तो एक गियर की जब स्पीड एक होती है, जैसे फर्स्ट गियर की एक स्पीड होती है, तो जब वो फर्स्ट गियर से गाड़ी निकलती है उसके बाद इंजन से एक री साउंड आता है, आपको क्या आता है, करके एक साउंड आता है। तब वो क्या करती है, आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई इस गियर के साथ मेरी इंजन की कैपेसिटी हो गई है, आप गियर चेंज करो। फिर आप सेकंड गियर लगाते हैं, फिर उसके बाद मूव करते हैं, फिर इंजन से एक री साउंड आता है आपको, फिर इंडिकेट कर रही है आपको कि गियर बदलो। ऐसे ही हम गियर बदलते हुए अपनी गाड़ी को आगे चलाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, जब स्पीड आप बढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंसी आपको गियर बदलते हुए बढ़ाना है। जब आपकी स्पीड कम हो गई तो फिफ्थ गियर से आप सेकंड गियर या फर्स्ट गियर भी आ सकते हैं। डाउन गियर जब कर रहे हैं कोई भी गियर से कोई भी गियर में आ सकते हैं, लेकिन स्पीड को जब बढ़ा रहे हैं आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर को ही करते हुए चलाना है। आजकल की डिजिटल जो गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं, सिस्टम इतना बदल गया है, फर्स्ट गियर लगाने के बाद में आपको क्लस्टर में बताता है कि सेकंड गियर लगाओ, फिर उसके बाद में फिर सेकंड गियर हो जाता है, थर्ड गियर लगाओ। थोड़ी गाड़ियों में क्या करता है, एरो ऊपर की तरफ देके सेकंड लगाओ, एरो नीचे की तरफ देके सेकंड लगाओ। अगर आप वो गाड़ियों को अगर वॉशिंग करवाएंगे ना, उसके बाद जब चलाएंगे तो जहाँ पे फर्स्ट गियर की जरूरत है वहाँ 2 बताएगा, जहाँ पे थर्ड गियर की जरूरत है वहाँ 4 बताएगा। तो हमें मैन्युअली गाड़ी चलाना सीखना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो इस तरह से जैसे इंजन से साउंड आया हम गाड़ी को चेंज करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, AMT में तो जैसे आप न्यूट्रल में रख के गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑटोमेटिक लगा देंगे, उसके बाद में चलते रहेंगे। हाईवे पे जाने के बाद में और अपनी स्पीड को बढ़ाना है, प्लस मारेंगे तो अपनी स्पीड इंक्रीज होते रहती है, अपनी एक्सीलेटर जब छोड़ देते हैं डिक्रीज होते रहती है वो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक में भी बहुत से सारे सिस्टम दिया है। L बोल के आता है, L1 आता है। जैसे कि गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, बहुत सारी चढ़ाई है, तो हेवी गियर लगाना पड़ता है इसके अंदर, तो इस गियर में तो नहीं चढ़ पाती है। इसके लिए जो है ना, उस चीज का गियर बॉक्स वो लोग बना के देते हैं। हैंड ब्रेक जो होता है हमारी गाड़ियों में, खींचने के टाइम आसानी से खींचते हैं, डाउन करने के टाइम क्या होता है, जाता नहीं है। तो मार राइट लेफ्ट ऐसे 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 करके कैसे भी नीचे कर देते हैं, लेकिन जाता है वो कैसे, ऐसे 2-4 बार करने के बाद में चला जाता है। तो वो क्या है, खींचने के टाइम पे हमें नॉर्मली खींचना है, डाउन करने के टाइम यहाँ पे बटन दबा के क्या करते हैं, वहां से डाउन करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए नहीं जाता है। इसको करना यही चाहिए, बटन दबा के एक स्टेप और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ठग से अंदर चला जाएगा और नीचे डाउन होगा। वहीं से डाउन नहीं करना, बटन दबा के एक और स्टेप ऊपर करना है, जब वो ठग से जाएगा और उसके बाद हमें डाउन करना है। अगर हैंड ब्रेक आप अप्लाई करके गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, जैसे आप हार्मफुल लाइट्स देखे ना हम लोग, जो गाड़ी के लिए नुकसान है, जो राइट कॉर्नर में लो ब्रेक ऑयल एंड हैंड ब्रेक इंडिकेशन जो दिख रहा है आपको, ये वाला इंडिकेशन आपको आएगा। कार जब स्टार्ट करेंगे आप तो डैशबोर्ड में आपको ये इंडिकेशन आएगा, बाकी के पूरी कार इंजन स्टार्ट होने के बाद चला जाएगा, सिर्फ ये रहेगी। जब हैंड ब्रेक डाउन कर दिए आप तो ये भी चली जाएगी।
हैंड ब्रेक बिना भूले के हम कार चलाना है तो किस तरह से चलाना है? हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज बना के उसके बाद में हमें जाना है। जैसे कार में जाके बैठ गए आप, कार को ये हाथ से स्टार्ट करें, ये हाथ यहाँ आ गया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। उसके बाद ये हाथ यहाँ से कहाँ जा रहा है? गियर लगाए। गियर लगाते के मन में आता है कि क्लच छोड़ो और चले जाओ। इसके लिए क्या होता है? हैंड ब्रेक छूट जाता है, अप्लाई करा हुआ रहता है। ठीक है, ये नहीं छूटना चाहिए तो हमें क्या करना है? एक स्टेप बनाना, स्टार्ट, गियर, यहाँ से हैंड ब्रेक डाउन, उसके बाद यहाँ। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 स्टेप हमें करना है। कभी भी लाइफ में हम हैंड ब्रेक को भूलेंगे नहीं। अब हैंड ब्रेक भूलने से क्या होता है? बहुत से लोग का मानना है कि हैंड ब्रेक चारों टायर में काम करता है। हैंड ब्रेक चारों टायर में नहीं काम करता है, सिर्फ 2 ही टायर में काम करता है। इस तरह से रहता है। और ये केबल सिस्टम रहता है। हमारी स्कूटी का जैसे एक्सीलेटर वाइट टूट जाता है, ब्रेक वाइट टूट जाता है, इसी तरीके से ये भी रहता है। ये सिर्फ गाड़ी उस जगह पे ठहरी रहे, आगे पीछे ना जाए, इसके लिए ही दिया है। ठीक है, तो ये जो 2 पीछे के टायरों में 2 वायर रहते हैं और ये सीधा वायर जो है ना हैंड ब्रेक के पास आता है। ऐसे खींचेंगे तो वायर टाइट होके अंदर जो ब्रेक शू होते हैं टायर में अप्लाई होते हैं। अंदर एक डिस्क आता है, उसमें अप्लाई होते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी जैम होके रुकी रहती है। अब इसको हम भूल के अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन का हक और ज्यादा रहता है और वो अपनी खींच ले जाती है, गाड़ी को खींच ले जाती है। लेकिन 1 और 2 किलोमीटर जाने के बाद में आपके पीछे के ये दोनों टायर से स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आग लग जाएगी। तो हमारी गाड़ी की फ्लो जो रहती है सामने की तरफ रहती है, आग पीछे की तरफ आती रहती है। आपको पता नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है और आपको ओवरटेक करके जब तक कोई आके ना बताए तब तक नहीं पता चलता है। उससे पहले ही आपकी गाड़ी ब्लास्ट होने के चांसेस है। अब ये ब्लास्ट कैसे होती है, आग कैसे लगती है? ये दोनों टायर चक्के जाम है, इंजन खींच रहा है। पहले इसके अंदर रब होने की वजह से क्या होता है? फायर होता है अंदर, और उसके अंदर ब्रेक ऑयल रहता है, वो फिर ऑयल पकड़ लेता है, आग निकलने लगती है। आपका फ्यूल फिल करने वाला पॉइंट कहाँ है? फ्यूल फिल करने वाला यहाँ पे। यहाँ से आप फ्यूल डालने के बाद में एक पाइप के जरिए टैंक में जाता है। तो आप टायर के पास से ऐसे देखेंगे ना तो आपको एक ब्लैक कलर का पाइप दिखेगा ऐसे। तो टायर में जब आग लगती है फिर पाइप में लगती है, पाइप के बाद में टैंक में लगती है, उसके बाद एक ही साथ ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमें कभी भी हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी नहीं चलाना है। जब चलती गाड़ी में अगर आपको ये लाइट आ रही है, आपका हैंड ब्रेक डाउन भी है, फिर भी ये लाइट जल रही है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेक वाला जो ऑयल होता है उसका लेवल कम है। वंस एक बार कार को साइड में ले जाएं और अपना बोनेट खोल के ब्रेक ऑयल लेवल कितना है, मैक्सिमम मिनिमम रहता है, तो कितना है देखना। जब वो मिनिमम से भी डाउन हो जाता है तो आपको ये लाइट बताती है कि भाई ब्रेक फेल होने वाला है आपका, आप इसको टॉप अप कर लो। इसके लिए लाइट ये आपकी जलती है। ये तीनों लाइट को बहुत सावधानी से देख के हमें गाड़ी चलाना है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 व्हीलर सबके पास है ना? %90 सबके पास 2 व्हीलर रहते हैं, है ना? टू व्हीलर साइड व्यू मिरर्स लगे रहते हैं हमें 2 व्हीलर में, है ना? लगे रहते हैं। कंपनी वाले ने भी जब बाइक हमें देता है तो क्या करता है वो 2 व्हीलर में 2 मिरर्स लगे रहते हैं। आरटीओ पे आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए जाओगे तो मिरर्स अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? घर भेज देगा, जाओ मिरर लगा के आओ, उसके बाद ही मैं रजिस्टर करता हूँ गाड़ी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या करते हैं? क्यों क्या अर्जन कर रहा है वो आपको निकाल देते हैं, है ना? तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि ये मिरर जो है निकाल फेंकते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं वो मिरर को ऐसे सामने की तरफ ला के रख देते हैं 2 एक साथ, है ना? तो अब आप बताओ, आप लोग की गाड़ियों में मिरर लगे हैं, उसमें कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है उसमें? हाँ, वो एज पर रूल बता रहे हैं आप, खुद देख एज पर रूल बता रहे हैं। 90% आप ही दिख रहे हैं उसके अंदर। देखो आप
आप ही दिखेंगे, इधर भी आप ही दिखेंगे, इधर भी आप ही दिखेंगे। 100 में 1% लोग ही है जो मिरर्स को करेक्ट सेट करते हैं। तो क्या है, तो उन लोगों के लिए उसके कोई मायने ही नहीं है, उसका मीनिंग ही नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ये मिरर कैसे आपकी जान बचाता है। साइड व्यू मिरर में अगर आप सही से नहीं सेट करेंगे तो आपके ऊपर से कोई गाड़ी या कार या किसी चीज से टकरा सकते हैं। ये एक लॉरी आ रही है यहाँ से पीछे से, इसकी स्पीड 100 है, और ये सामने ये गाड़ी जा रही है, इसकी स्पीड है 80। इस बंदे को आगे जाने के बाद राइट टर्न लेना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। इस बंदे ने इंडिकेटर लगाया है, ठीक है। इस बंदे को इस इंडिकेटर ने इंडिकेट नहीं किया कि वो राइट को मुड़ने वाला है। तो इसकी एक्टिविटी इसको कैसे पता चलेगी, और पीछे क्या है इसको कैसे पता चलेगा? पीछे से हमारे क्या आ रहा है इसको कैसे पता चलेगा? और इसकी एक्टिविटी आगे जाने के बाद में क्या है, इस बंदे को, इस ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? वन एंड ओनली इंडिकेटर। आपकी गाड़ी का भी कभी इंडिकेटर नहीं चलता है, इसने तो लगाया है इंडिकेटर लेकिन ये जला नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा कि मैंने इंडिकेटर डाला है और इसको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं जलने की वजह से इसको इंडिकेट नहीं हो रहा है कि ये आगे जाने के बाद मुड़ेगा। ये अपनी स्पीड में रहेगा, ये अपना काम करते रहेगा। ये जैसे पलटेगा ये 100 की स्पीड से आके इसको ठोक के चला जाएगा। अगर इसके मिरर सही सेट होके रहते, इस बंदा अगर मिरर्स को फॉलो होता तो मुड़ने से पहले ये क्या करता, साइड व्यू मिरर में देखता कि भाई मेरे साइड में कौन है। पता चल जाता कि आपको वो स्लो किया है कि नहीं किया है, कितने डिस्टेंस में मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, आपको मिरर में पता चल जाता है। अगर वो स्लो नहीं किया, वो ज्यादा करीब में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, मिरर में देख के अपनी स्पीड को कम कर देंगे। तब वो क्या करेगा, वो जो आ रहा है अपनी बाजू से निकल जाएगा, उसके बाद आप टर्न लेंगे। तो ये मिरर्स को कैसे सेट करना चाहिए, जो साइड व्यू मिरर्स रहता है उसको कैसे सेट करना चाहिए, कौन सा हमारा पार्ट दिखना चाहिए, नहीं कि हमारा फेस दिख रहा है उसके अंदर, तो कौन सा सेट करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिरर लगे हैं, ये मिरर में आपको ये कॉर्नर पे सिर्फ आपको शोल्डर आपका दिखना चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी सब क्या दिखना है, ब्लाइंड स्पॉट कवर होना है। इस तरफ भी आप अगर गाड़ी पे बैठ के देखेंगे तो ये कॉर्नर में आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखना है, बाकी सब कौन सा दिखना है, ब्लाइंड स्पॉट दिखना है। ओके, इस हिसाब से हमें सेट करके चलाना है। अब यहाँ पे हो गया, ये हो गया बाइक का। अब कार में हमें रियर व्यू मिरर लगा रहता है और यहाँ पे साइड व्यू मिरर लगे रहते हैं हमारी कार में, है ना। अब ये किस तरह से सेट करना चाहिए, आप देखेंगे ज्यादा करके गाड़ियों में कि ये मिरर तो खुला रहता है, लेकिन जो अंदर वाला जो पार्ट रहता है, जो जिससे हम साइड देखते हैं, वो अंदर की तरफ रहता है, ताकि उसकी पूरी गाड़ी दिखे। इनसे पूछ लें कि भाई आपने ये तो गलत सेट किया है, आपको तो ये ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, फिर आपके बाजू से कोई आएगा तो आपको दिखेगा, आप आंख बंद करके ऐसे टर्न कर लेंगे, ये आके आपको ठोक देगा। तो बोलेगा ये कि बाइकर्स जो है ना मेरी गाड़ी पे लकीर डाल देंगे, यानी तो लगा देंगे, हैंडल लगा देंगे, इसके लिए मैंने ऐसे सेट किया। तो आप किसी की मौत का कारण बन रहे हो। तो कौन सी चीज दिखनी चाहिए यहाँ पे, जब आपका मिरर ये ऊपर खुला हुआ है, अंदर का हिस्सा शीशा जो है ना बाहर की तरफ होना चाहिए। बाहर की तरफ का मतलब जो अंदर शीशा रहता है वो बाहर की तरफ को होना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। अंदर की तरफ रहेगा तो पूरी गाड़ी दिखेगी, बाहर की तरफ रहेगी तो आपको ब्लाइंड स्पॉट कवर होएगा। तो आपकी कार का ये जो कॉर्नर पार्ट है, बाहर की तरफ करे सो टाइम आईने के कॉर्नर में सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट। बाकी सब क्या दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट आपको ये कवर हो रहा है। यहाँ पे भी लेफ्ट वाला भी ऐसे ही होना चाहिए, ये कॉर्नर की जो लाइट होती है ये दिखनी चाहिए। बाकी का पूरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है। अब पीछे का क्या दिखना है, ये जो विंडशील्ड रहता है हमारा पूरा का पूरा दिखना चाहिए। ये जो विंडशील्ड रहता है ना पीछे की तरफ कार को, पीछे वाला शीशा, वो पूरा का पूरा हमें इस मिरर में दिखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे पीछे से आपका ये सारा का सारा हिस्सा कवर हो गया है कि नहीं, और यहाँ पे ये कवर हो गया और यहाँ पे ये कवर हो गया। एक माने में आप देखा गया तो आपकी कार के पीछे से हिस्से से पूरा दिख रहा है, यानी कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा।
तो आपको आसानी से आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में कौन है मुड़ने से पहले आपको आसानी से दिख जाएंगे, कभी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं सिग्नल के पास में अभी तो डिस्काउंट दिया, कौन कौन बन लिए हैं चालान बताइए। है ना, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अभी हमें चालान में डिस्काउंट दिया है ना, तो लोग के पास भी ऑफर चल रहे हैं, लेकिन बन लीजिए, अगर पेंडिंग चालान है तो बन लीजिए, क्योंकि अभी 15 तक ही डेट है। एक्चुअली 31 तक किए थे, फिर उसको एक्सटेंड किए हैं 15 तक। तो ट्रैफिक चालान जो भी है, जैसे हमारा मास्क नहीं था तो 1000 रुपये का चालान डाले थे, वो 500 ही पे करना है। ओके, इस तरीके के हाफ जो है ना डिस्काउंट दिए हैं, तो बन लीजिए। जैसे 1035 का था तो उसको डिस्काउंट कर दिया, आधा कर दिया, तो उस हिसाब से आप पेंडिंग चालान अगर कुछ है तो पे कर लीजिए, क्योंकि 15 के बाद जब गाड़ी आपकी पकड़ी जाएगी तो अमाउंट फिर उतना ही देना पड़ेगा और गाड़ी रिटर्न होगी, मतलब गाड़ी लेके चले जाएगी। तो इसके लिए चांस है, पे कर लीजिए। आप आज भी पे करना है, कल भी पे करना है, तो डिस्काउंट मिला है तो उसको यूज कर लेना चाहिए, पे कर लीजिए। अब यहाँ पे हम रोजाना एक रोड से जा रहे हैं ऑफिस के लिए, उसी सिग्नल पे रुकते हैं, लेकिन कभी आपने उसका सिग्नल जंप नहीं किया, फिर भी आपको चलाना आ गया है। समझ में नहीं आता है कि भाई मैं कभी सिग्नल, रेड सिग्नल को क्रॉस नहीं किया, फिर भी मुझे कैसे चलाना है। तो उसका मतलब ये है, ये सिग्नल आपका लगा है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी रहती है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैमरास और सेंसर्स लगे रहते हैं, आपको यही डिटेक्ट करते हैं आपने क्या गलती किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टॉप लाइन रहती है, ठीक है, स्टॉप लाइन रहती ना एक, उसके बाद में आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग रहती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहाँ आके रुकते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रोकने का मतलब क्या है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रोकने का मतलब क्या है, रॉन्ग पार्किंग। उसका कितना आएगा, 1035 चालान आएगा, 135 आएगा। अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे जब आप ठहरते हैं, आपका आगे का बम्पर कहाँ रहता, स्टॉप लाइन पे रहता, ये आपको ले लिए यहाँ से, तो दो दो चालान आपके आ रहे हैं। तो किस तरह से हमें सिग्नल के पास में रुकना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी यहाँ आके रुकी है तो आपको ये स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका जो खंबा आया है हमारे राइट शोल्डर पे या लेफ्ट शोल्डर पे आ रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं ऐसे, टर्न करने के लिए आसान रहेगा करके क्या करते हैं, शोल्डर पे के पास में लाके रोकते हैं, लेकिन जब ये रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आप क्रॉस करोगे ये पीछे से कैप्चर कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब कभी भी यहाँ पे रुके तो आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन विजिबल रहना, दिखना चाहिए। अगर आपके पीछे से कोई अगर आपको हॉर्न बजा रहा है तो वो बेवकूफ है, और सामने जाओ करके जो हॉर्न बजाते हैं ना वो बेवकूफ है, उनको नहीं मालूम है। आप अपने हिसाब से ठहरना है, पैनिक नहीं होना है। वहाँ पे कोई हॉर्न बजा रहा है करके आप एज पर रोड रूल आप ठहरे हैं वहाँ पे, तो चाहे आप छोटी गाड़ी में रहो, बड़ी गाड़ी में रहो, टू व्हीलर पे रहो, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पहले ही ठहरना है। आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी विजिबल रहना है और स्टॉप लाइन भी विजिबल रहना है, इसी हिसाब से हमको ड्राइव करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, रोजाना गाड़ी चलाते हैं, वो जगह आने के बाद में एक डर लगने लगता है, यार इधर से क्यों आए ये, यहाँ तो स्पीड ब्रेकर रहता, मेरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, है ना, ये डर लगा रहता है। क्यों डर लगा रहा है, एक्चुअली उसका फॉर्मूला नहीं पता होने की वजह। एक स्पीड ब्रेकर को किस तरह से जंप करना चाहिए और गियर कहाँ पे चेंज करना चाहिए। 1 किलोमीटर दूर वो स्पीड ब्रेकर है तो यहाँ से तैयारी कर लेते हैं, गियर लगा के बैठे रहते हैं, और वहां जाने के बाद अपने आप बंद पड़ जाती है। तो कभी भी देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, गियर चेंज करना, ये सब नहीं। कभी भी हम रोड पे रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, स्पीड को कंट्रोल करना। गियर वेव सेकेंडरी है, फर्स्ट हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। एक 80 की स्पीड में आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है, तो आप क्या करना है, अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। करीब आने के बाद में क्लच दबा के ब्रेक से अपनी स्पीड को कंट्रोल करके
फर्स्ट टायर्स जब आपके जंप हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे टायर जंप होने के लिए टाइम रहता है, यहाँ पे आपको गियर चेंज करना है। और जब आपके गियर चेंज हो जाएगा, सेकंड जब टायर जंप होंगे, तब आपको क्लच छोड़ के रिलीज करके चले जाना है। पहले गियर नहीं चेंज करना है, जो गियर में आ रहे हैं उसी गियर में अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद में सामने के टायर जंप हो गए हैं, उसके बाद सेकंड जंप होने के लिए यहाँ खाली बैठे रहते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से हमारे सेकंड जब टायर जंप होंगे, क्लच ऑलरेडी दबा हुआ रहता हमारा, तो वहां पे क्लच को रिलीज करके अपनी गाड़ी को आगे ले जाने। कभी जिंदगी में हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि जब गाड़ी आपकी स्पीड ब्रेकर्स पे जंप लेने वाली है, क्रॉस चेक कर लेने का है कि गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं तो आपका सेकंड गियर काम नहीं करेगा। स्पीड ब्रेकर, गाड़ी का लोड, गाड़ी में सामान का लोड, और अंदर जो बैठे हैं उनका लोड, और स्पीड ब्रेकर भी चढ़ के उतरना है, तो फिर वो इतना सारा खींचेगा नहीं सेकंड में। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट गियर पे आना है। तो ये गियर का हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वजन ज्यादा है और गियर कम लगाए तो गाड़ी गड़क करके बंद पड़ जाएगी। ठीक है, अगर 2 लोग हैं तो अपनी सेकंड गियर से गाड़ी वहां पे जंप होकर चली जाएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम पे, या नहीं तो हमारे घर में अपनी गाड़ी निकालने के टाइम जिस चीज को बचाना चाह रहे हैं उसी की तरफ जाने लगते हैं, है ना। जैसे गाड़ी रिवर्स निकाल रहे हैं, तो जैसे सेलार पार्किंग में गाड़ी रखी है, तो इस तरफ पिलर है और हम वहां से निकालना चाह रहे हैं गाड़ी को, तो जिसको बचाना चाह रहे हैं उसी की तरफ जाते जाते उसको ठोक देते हैं। होता है ना ऐसे? क्यों हो रहा है ये? कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल फॉर्मूला रहता है। ये एक रोड है, ठीक है, मेरी गाड़ी यहाँ पे रखी है और मैंने कार को स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर लगा दिया हूँ और क्लच को रिलीज कर रहा हूँ। गाड़ी मेरी आगे की तरफ चल रही है, मुझे यहाँ जाना है तो स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है, मुझे राइट को घुमाना है और मेरी गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। अब मेरी गाड़ी यहाँ पे ठहरी है, मैंने रिवर्स गियर लगाया है और मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, मेरी गाड़ी इस तरफ चल रही है। अब मुझे स्टीयरिंग किधर घुमाना है, मुझे इस तरफ आना है। किधर घुमाना है? देखो आप सामने के हिस्से में तो ठाक से जवाब दे दिए। जब पीछे की तरफ गाड़ी आ रही है तो आप सोच में पड़ गए, आंसर बहुत देर से आया है। क्यों देर से आया है? जब आप रिवर्स लेते हैं, जिस चीज को बचाना चाह रहे हैं ना, यही कंफ्यूजन की वजह से। जैसे आंसर लेट दिए ना, वहाँ रिएक्ट भी लेट होते हैं आप। इसके लिए क्या होता है, उसी चीज में जिस चीज को बचाना चाहते हैं उसी को टूट जाता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो आप, चाहे गाड़ी सामने की तरफ जा रही है, चाहे गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, जिस तरफ को जा रही है उसी तरफ को घुमाना है, ये कॉमन है। आप गाड़ी के सेंटर से ले लेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको किस तरफ होता है? राइट होता है। चाहे गाड़ी सामने जाओ, चाहे गाड़ी पीछे की तरफ आओ, स्टीयरिंग फार्मूला एक ही है, सिर्फ गियर बदल रहा है। तो ये गियर की वजह से आपके माइंड में जो है ना, ये आ जाता है कि मुझे अपोजिट घुमाना। जब अपोजिट घुमाओगे लेफ्ट, तो यहाँ आएगी। ठीक है, इसी चक्कर में क्या करते हैं, वहां पे जब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 2 व्हीलर हम लोग चलाते हैं ना, 2 व्हीलर का हैंडल किस तरफ लॉक होता है? लेफ्ट को। चाबी निकाल दो, इस तरफ सामने जाना है, तो अगर उसको ढकेलेंगे ऐसे तो किधर जाएगी? इधर ही जाएगी, इधर नहीं जाएगी, है ना। वहीं पे रोक के फिर उसको वापस लेके आओ ऐसे, फिर वो किधर जाएगी? इधर जाएगी, उधर नहीं जाएगी। तो स्टीयरिंग का फॉर्मूला भी यही है, जिस तरफ को जाना है। बैठ गए आप यहाँ पे, जिस तरफ को जाना है, सामने है तो सामने राइट, पीछे रहे तो भी राइट। क्योंकि मैं गाड़ी यहाँ ले गया था ना, कुछ नहीं करके स्टीयरिंग को वहीं पे घट पकड़ के मैं अगर रिवर्स वहीं पे डाल के लाता तो गाड़ी इस तरफ नहीं जाती, यहीं पे आती, क्योंकि स्टीयरिंग राइट को घुमा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे एक हैवी गाड़ी को ओवरटेक कैसे करना चाहिए। अक्सर करके हमारे इंडिया में 90% एक्सीडेंट्स बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करने के टाइम सामने आने वाली गाड़ी के बीच में आना, या नहीं तो सामने वाली गाड़ी को टकराना ज्यादा करके होता है। तो याद रखो, कभी भी एक गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, और वहां पे हम
आगे वाले को रेस्पेक्ट भी देना चाहिए जिसकी गाड़ी को ओवरटेक करना है। अब मान लो ये एक बड़ी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो हम अगर दिन में कर रहे हैं तो हॉर्न से अलर्ट करेंगे सामने वाली गाड़ी को, हमें साइड दो। अगर हम नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो हाई बीम लो बीम करेंगे लाइट्स, जिससे उसको पता चलेगा कि हम साइड मांग रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दिन में ओवरटेक कर रहे हैं तो आप देखे होंगे बड़ी गाड़ियों को जो है ना साइड व्यू मिरर्स बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं। सबसे पहले हम उसको रिक्वेस्ट करने से पहले हमारी गाड़ी साइड में लेके आके, सडन डिस्टेंस ले लेके साइड में आके हमें हॉर्न से इस बंदे को अलर्ट करना है कि भाई हम ओवरटेक करना चाह रहे हैं। ओवरटेक दिन में कैसे कर रहे हैं, आप उसको अलर्ट कैसे कर रहे हैं? हॉर्न। हॉर्न किस तरह से होने चाहिए? हॉर्न किस तरीके का होना चाहिए? रिक्वेस्ट वाला हॉर्न होना चाहिए, इरिटेट वाला हॉर्न नहीं होना चाहिए। इरिटेट वाला हॉर्न करोगे तो क्या करेगा वो? सामने से गाड़ी आने के टाइम ऐसे करेगा। तो इसके लिए अभी बोला ना रेस्पेक्ट, मतलब रोड रूल का सही मायने है आगे वाले की रेस्पेक्ट करना है। तो जब हम हॉर्न कर रहे हैं, एक बार हॉर्न ऐसे एक हिसाब से टिट टिट बजाया, ये नहीं बजा दिया तो इरिटेट होएगा और सामने से गाड़ी आने के टाइम पे आपको भेज देगा। तो यहाँ पे आप अलर्ट करने के बाद में देखेगा वो साइड व्यू मिरर में आप हॉर्न बजाते कि ओके ये साइड मांग रहा है। सामने से अगर कोई नहीं आ रहा है तभी वो क्या करेगा, या तो राइट इंडिकेटर डालेगा या नहीं तो हाथ निकाल के आपको ऐसे करेगा, तभी आपको ओवरटेक करना है। अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है दोनों चीज को, अगर आगे का विजन आपको नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, तो आप फॉलो करना है इसको ही। फिर भी ये रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, आपको आगे क्लियर दिख रहा है, इसके रिस्पॉन्ड की जरूरत नहीं है, आप ओवरटेक करके चले जा सकते हैं। तो ओवरटेक करने का तरीका क्या है? अब ये गाड़ी जा रही है, ये 80 की स्पीड में जा रही है, आप ओवरटेक कर रहे हैं। ओवरटेक जब कर रहे हैं आपकी स्पीड क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप ओवरटेक इसको कर रहे हैं, करने के टाइम पे हमारे इंडिया में ज्यादा करके लोग मर रहे हैं कैसे? तुरंत चलती गाड़ी के सामने आ रहे हैं और ये पीछे से उड़ा रहा है। तो करना क्या चाहिए यार? इसकी स्पीड 80 है तो हमारी स्पीड 100 होना चाहिए और हम इसको ओवरटेक करने के बाद तुरंत सामने नहीं आना है। कैसे आना है? हमारी एक गाड़ी की इतनी जगह छोड़ दो, एक और गाड़ी की इतनी जगह छोड़ो, तीसरी गाड़ी की लेन में आपको आके मर्ज होना है। और जब मर्ज हो रहे हैं आप ये लाइन में, तो आपको लेफ्ट इंडिकेटर डालना है। और इतना गैप इसलिए छोड़ रहे हैं हम, ये भी सामने आते रहता है। और जब हम मर्ज होने के लिए अपना एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, उस बीच ये आके पीछे से ठोकने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? जगह ज्यादा छोड़ के उसके बाद आके मर्ज होना है। नेक्स्ट आप इसको पीछे पलटा दीजिए। फर्स्ट वाला इमेज जो दिखा रहा है आपको, ये फर्स्ट वाले इमेज में आप देखेंगे, इसका मतलब है फ्रंट व्यू जजमेंट। मतलब हम रोड पे जब गाड़ी चला रहे हैं, हमारे आगे जो गाड़ी ठहरी है उसके ठीक कितना पीछे हम रहना चाहिए और कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम गाड़ी को चलाना है। तो सेफ डिस्टेंस कौन सा होता है? हमारे और उनके बीच में एक गाड़ी बैठे उतना प्लेस हो, जैसे 2 व्हीलर। अभी आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज में आपकी गाड़ी के विंडशील्ड के ये नीचे वाले हिस्से से, जो इमेज में दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। यही हेल्प करती है आपको फ्रंट व्यू जजमेंट करने में, लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट करने में। ये रेफरेंस लाइन ही आपको हेल्प करती है। तो आप देख रहे हैं इमेज में कि रेफरेंस लाइन जो आ रही है, ये बन रही है, ये हमारे सामने जो गाड़ी है उसकी कौन सी प्लेस में मैच कर रही है, एक बार बताइए। नंबर प्लेट ये तो है ना? तो आप अंदाजा लगा लो, ये सेफ डिस्टेंस है। आपके और इस गाड़ी के बीच में एक बाइक आ सकती है, तो हमेशा हमें इसी तरीके का डिस्टेंस लेके गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आप और करीब जाओगे तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी कार के, तो उसके पार्ट गायब होना स्टार्ट होंगे आपको, तो आप बहुत क्लोज हो जाएंगे। जैसे वो ब्रेक करेगा पीछे से आप खोलते हैं। तो हमेशा फ्रंट व्यू जजमेंट इसी तरीके से करना है। ये अगर आप हैचबैक गाड़ी में हैं, हैचबैक का मतलब समझते हैं ना, छोटी गाड़ी है, सिडान छोटी गाड़ी है वो भी। अगर आप हैचबैक में है, सिडान में है, आपका रेफरेंस लाइन ये होएगा। अगर आप एसयूवी में है तो आपका रेफरेंस लाइन ये नहीं, ये होएगा।
जब आप कार में बैठते हैं तो आपका रेफरेंस लाइन ये होता है, ये नहीं दिखता है, इसको नहीं मिलाना है क्योंकि ये बॉनेट लंबा रहता है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन रहता है। ये रेफरेंस लाइन आगे वाली गाड़ी को आप जैसे ये मैच हो रहा है ना, ऐसे होना है। अगर आपके सामने अभी जो गाड़ी है उसके अंदर इमेज में वो हैचबैक गाड़ी है, चाहे सिडान रहे तो बम्पर में मिलाना है आपको। अगर आपके सामने अगर एसयूवी गाड़ी रहेगी तो वो कैसे करना है, आप हैचबैक में है, आगे सिडान में, तो आपका रेफरेंस लाइन कैसे मिल रहा है, आपकी ये रेफरेंस लाइन एसयूवी गाड़ी के ये जो यहाँ पे ऐसे आते हैं ना, डस्ट ना उड़े इसके लिए एक पैड लगाते हैं ना यहाँ पे, उसके नीचे के हिस्से में मड फ्लॉप्स को यहाँ पे मैच होना है। अगर आपके सामने बस है तो बस के टायर जहाँ पे जमीन पे टच हो रहे हैं वो प्लेस आपको रेफरेंस लाइन में दिखना चाहिए। ओके, लॉरी हो या और कोई भी चीजें हो। ओके, ऑटो अगर आपके सामने है तो आपका ये रेफरेंस लाइन, उसकी जो नंबर प्लेट रहती है साइड में लगी रहती है ना, लाइट के नीचे नंबर प्लेट लगी, उसकी नंबर प्लेट विजिबल होना चाहिए यहाँ से। अगर आपके आगे अगर बाइक है तो बाइक का जो नंबर प्लेट के बाद एक प्लास्टिक का ऐसे एक आता है ना मड फ्लॉप जैसा, उसका एड्ज दिखना चाहिए आपको। तो ये सेफ डिस्टेंस है, हमें ये सेफ डिस्टेंस को हम देखते हुए फ्रंट व्यू जजमेंट करते हुए हमें आगे गाड़ी को ले जाना है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं राइट साइड के इमेज में, इसको बोलते हैं व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। अक्सर करके हेवी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ड्राइव करने के टाइम पे आपको ये ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे गाड़ी के बाजू में जो गाड़ी चल रही है हमारे साथ में, इन दोनों गाड़ियों के बीच से हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, वरना ये डर रहता है दोनों गाड़ी भिड़ेगी करके हमें डर रहता है। तो सेफ डिस्टेंस जो दिखा रहा है आपको इस कार के, मतलब आप कार के अंदर से देख रहे हैं तो ये जो लाइन है नीचे वाली जहाँ पे हम हाथ रख के बैठते हैं उसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट से इस गाड़ी में से उस गाड़ी का कौन सा पार्ट दिख रहा है, देखो कहाँ मैच हो रही है, मिरर के ये लास्ट, ये फाइनल है, इससे आगे को नहीं जाना है आपको। अगर इस तरह से आपकी दोनों गाड़ियां सेम है, आप इस तरह से मैच करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, दो लोग आपकी गाड़ी के बीच से चल के जा सकते हैं, ये सेफ डिस्टेंस। अगर ये गाड़ी और इस तरफ को आएगी तो इस गाड़ी का क्या दिखेगा, और हैंडल दिखेगा, और थोड़ा इधर आएगी तो डोर दिखेगा, और थोड़ा इधर आएगी तो पूरी गाड़ी दिखेगी। जितना ये क्लोज होते जाएगी उसके पार्ट गायब होते जाएंगे, जितना ये दूर जाएगी उसके पार्ट ज्यादा दिखते जाएंगे। तो हमें सेफ डिस्टेंस लास्ट एंड फाइनल और मिरर की लाइन दिखनी चाहिए, उससे कम करोगे तो दोनों मिरर टच होके टूट जाएंगे। गाड़ी तो नहीं लगेगी लेकिन मिरर्स लग जाएंगे पहले, क्योंकि गाड़ी के बॉडी से मिरर ज्यादा बाहर निकले रहते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा ये सेफ डिस्टेंस है। अब ये कार दोनों साथ में सेम है तो आप ऐसे कर रहे हैं, अगर आपके बाजू में एसयूवी आ गई तो क्या करेंगे आप, उसका तो मिरर बहुत ऊपर रहता है, उसको मिलाने के चक्कर में कार के नीचे चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्या करना है, एसयूवी जब आएगी तो ये जो टर्न यहाँ पे होता है ना, ये वाला हिस्सा आपके रेफरेंस लाइन से साइड में दिखना चाहिए। अगर आपके बाजू में एक बाइक आ गई तो बाइक का जो हैंडल का एड्ज रहता है ना, वो एड्ज आपको दिखना चाहिए। ओके, अगर आपके बाजू में बस आ गई है तो लॉरी आ गई तो उसके आधे टायर आपको रेफरेंस लाइन से दिखना चाहिए। और बस या लॉरी जो भी रहती है, आप देखे होंगे सामने के टायर अंदर को, पीछे के टायर थोड़ा बाहर रहते हैं। मैच करना है आपको पीछे के टायर से, आप सामने के टायर को मैच करके चलते रहेंगे तो पीछे का टायर पीछे से ठोक देगा क्योंकि वो बाहर निकला रहता है। तो ये सारी चीजें आपको हमें व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस में देख के हमें चलाना है। और दूसरी चीज होती है, ज्यादा करके गाड़ियों को रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जैसे ज्यादा करके डेंट यहाँ लगे रहते हैं, इस तरफ टायर के ऊपर यहाँ लगा रहता है, यहाँ लगे रहते हैं। इसका रीजन क्या है, ये जो पिलर्स है यू टर्न मारने के टाइम पे यानी तो टर्न मारने के टाइम पे ये पिलर्स डिस्टर्ब करने की वजह से, ब्लाइंड स्पॉट बनने की वजह से वो आगे से कौन आ रहा है हमें नहीं दिखता है। अभी इमेज में आप देखो, इमेज में वो जो पिलर बता रहा है थर्ड इमेज में, यू टर्निंग विजन बोल के है ना, उसके अंदर देखो वो पिलर के एकदम क्वाइट अपोजिट में कोई आ रहा तो दिख रहा है आपको, जैसे एक बाइक वाला आ रहा समझ जाओ, कोई पैदल चलने वाला आ रहा है तो नहीं दिखेगा। लेकिन आगे वाला क्या सोचेगा, इसका इतना बड़ा विंडशील्ड है मैं दिख रहा हूँ उसको, लेकिन ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से वो आपको नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इसी तरह से टर्न मारेंगे, वो भी इसी तरफ से आएगा और आपको नहीं दिखने की वजह से वो उसी धीमा में आएगा कि मैं दिख रहा हूँ, तो वो आके यहाँ पे टकराते हैं और गिर जाते हैं। कई बार हमारी गाड़ी भी ऊपर से जाने के चांसेस रहते हैं। इसको कैसे अवॉइड करना है, टर्न लेने के पहले आपको एक बार मिरर के साइड आना है, देखना है कि सामने है क्या नहीं कोई, और एक बार आपको डैशबोर्ड की तरफ आना है, देखना है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही आपको टर्न लेना है। ज्यादा करके ऐसे टर्निंग्स में स्ट्रीट वेंडर्स भी जो है ना वो
फ्रूट्स वगैरह भी बेचने लगते हैं, कोई फकीर मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, वो पिलर की वजह से हमें दिखता नहीं। ब्रांडेड कंपनीज वाले रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक छोटा सा ग्लास देते हैं यहाँ पे 2 पार्ट बना के नीचे की तरफ, ताकि वो ब्लाइंड स्पॉट कवर हो। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे ही है जो कि सॉलिड दे देते हैं, इसकी वजह से हमें नुकसान होता है। कभी भी टर्न लेने के टाइम पे हमें देख के टर्न लेना है। नेक्स्ट आपको 4th इमेज में जो दिखा गया है वो है लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। ये लेफ्ट साइड जजमेंट मतलब ऑन रोड में ही नहीं, आप एक गली में टर्न ले रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं, घरों के सामने कार पार्क करी हुई रहती है, या नहीं तो कोई चीज की दीवार रहती है, या झाड़ रहता है, पेड़ रहता है, ये सारी चीज को लेफ्ट में कैसे हम उसको बचा के अपनी गाड़ी को ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, फिर वही हमारा रेफरेंस लाइन जो दिख रहा है ना, यही वाला। अब आगे वाली, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। आगे वाली जो फैमिली है वो कहाँ दिख रही है आपकी रेफरेंस लाइन में? मिडिल में दिख रही है। एक पॉइंट बन रहा है ना, वो लोग फलाने प्लेस में दिख रहे हैं, है ना। अगर आप इसी तरीके से चले जाएंगे तो वो जहां जिस जगह से दिख रहे हैं हमारी लेफ्ट कॉर्नर तक, वो वाला पार्ट उनको टच होएगा, है ना। जिस जगह पे दिख रहे हैं उस तरफ से लेफ्ट को हमारी कार कितनी है उतना पार्ट उनको लगेगा। अगर नहीं लगना है उनको तो हमें क्या करना है, उनको बचाना है। बचाने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसे सीधा चले जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट का पार्ट इसको लगेगा, तो मैं इसको नहीं लगना है तो ये पार्ट को बचाना है मुझे। तो जब मैं यहाँ से देख लूंगा तो मेरे रेफरेंस लाइन में यहाँ दिख रहे हैं वो, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, राइट लेने से पहले क्या करूंगा, इंडिकेटर डालूंगा, राइट मिरर में देखूंगा कोई मुझे राइट साइड में कोई है कि नहीं, तो मैं दूर से ही क्या करूंगा, अपनी राइट लेके उसके बाद गाड़ी को स्ट्रेट लेके जाऊंगा। मतलब मेरे ये वाले पार्ट के अंदर से उनको बाहर निकाल दूंगा। जो हमारा टच होने वाला हिस्सा है ये वाला, इनमें से इनको बाहर निकाल के और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब आप बाहर निकालेंगे उसको राइट साइड में, तो एक बाइक वाला ऑलरेडी हमारे से बाहर निकल के गया है, देखो बाजू से जा रहा है ना इमेज में, उस जगह से वो लोग क्रॉस हो जाएंगे। ऑलरेडी उसको हम उसी तरीके से बाहर निकाल के क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। ये जो अभी आगे है वो और दूसरे हैं, उनको भी हम करेंगे तो वो भी हमारे साइड से इस तरह से निकल जाएंगे। नॉट ओनली ऐसे कोई बाइक पे जा रहा है वो लोग ही नहीं है, दीवार का कॉर्नर है हमारे कौन से पार्ट में दिख रहा है उसको बाहर निकालना, पेड़ है वहां पे वो कौन सी जगह में दिख रहा है उसको बाहर निकालना है। मतलब हमारे लेफ्ट वाले पार्ट में कहाँ दिख रहा है उसको उसमें से बाहर निकालना, इस जगह से उसको बाहर निकाल देना है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। इसी हिसाब से ज्यादा करके जब डोर खोलते हैं तो बाजू में चलने वालों को लग जाता है, कोई बाइकर जा रहे हैं उनको लग जाता है, या और कोई कार ठहरी हुई है उनको लगता है, या कार से कोई उतर रहा है उनको लग जाता है, तो इसको बोलते हैं डोरिंग। और ये केस हो जाता है, अगर वो बंदे की जान चली गई तो जेल भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें सावधानी से डोर खोलना है और डोर लगाना है। आप देख रहे हैं कार में बैठने का तरीका भी बताया गया है और उतरने का भी तरीका बताया गया है कि रोड रूल में है ये, आप बैठो इस तरीके से और उतरो इस तरीके से। और डोर जो बता रहा है, ये डोर कितने किस्म से खुलता है, कितने स्टेप है इसमें, डोर में कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। एक होता है फर्स्ट स्टेप, दूसरा होता है 90 डिग्री का स्टेप, है ना। पूरा डोर ऐसे आ जाता है देखो, वो 90। ये जो पूरा ऐसे आ रहा है वो हमारे लिए नहीं है, ध्यान में रख लो। ये जो पूरा ऐसे 90 डिग्री आ रहा है वो हमारे लिए नहीं है। हम जिस पे बैठ के चला रहे हैं वो बाहर निकाल के अंदर क्लीन करके अंदर का सामान सब निकाल के साफ करने के लिए, इसके लिए दिया गया कंपनी के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप भी है। जो बंदा फर्स्ट स्टेप से उतर के अपनी गाड़ी को चलाएगा उस बंदे का एक्सीडेंट उसके हाथ से भी नहीं होएगा, किसी को लगेगी भी नहीं और उसको भी कोई आके नहीं ठोकेगा। तो उतरना कैसे चाहिए और बैठना कैसे चाहिए, हम कैसे बैठते हैं, डोर खोलते हैं, है ना, पहले राइट लेग रखते हैं, उसके बाद में चढ़ के ऐसे बैठते हैं, इतना ही ना। बैठने का तरीका है, सबसे पहले बैठ जाओ उसके बाद पैर अंदर रखो, पहले बैठ जाए उसके बाद पैर अंदर रखें, ये तरीका है बैठने का। और उतरने का तरीका कैसे है, बाहर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से डोर खोल देते हैं, फक से बाहर चला जाता है, बाजू चलने वाले ठाक से लग जाता है उसको। तो उतरने का तरीका ये है कि आप अगर देखेंगे गाड़ी में बैठ के
राइट हैंड से आपको डोर नहीं खोलना है। राइट हैंड से क्या करना है, स्टीयरिंग को होल्ड करना है, हैंडल को होल्ड करना है, और लेफ्ट हैंड से आपको खोलना है। लेफ्ट हैंड से नॉब को खोलना है, लॉक को। जब लेफ्ट हैंड से आप नॉब को खोलेंगे तो आप 90 डिग्री पलट रहे हैं। जब इतना आप पलटेंगे, आपके मिरर में आपको दिखेगा पीछे से कौन आ रहा है, और इसके साथ साथ आपके ये सेकंड वाले जो शीशा है, इससे भी पीछे से कौन आ रहा है आपको दिखता है ना। तो आप अगर देख रहे हैं, इतना घूमे हैं आप, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से देखने के बाद में कोई नहीं आ रहा है, आपने इसको फर्स्ट स्टेप खोला है, हाथ से पकड़े हैं, इसके लिए नहीं जा रहा है वो। इसके बाद आप एक पैर बाहर रखें, दूसरा पैर बाहर रखें, क्रॉस आप ऐसे निकल के उसके बाद डोर क्रॉस करें। ये नहीं कि आप पूरा डोर खोल रहे हैं, चप्पल बाहर डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उतर रहे हैं, ये नहीं। हमें फर्स्ट स्टेप से ही उतरने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे चप्पल बोले तो मेरे को याद आया कि स्टूडेंट जिद करने लगते हैं कि मुझे चप्पल से ही चलाना है, मुझे शू से ही चलाना है, मुझे सैंडल से ही चलाना है करके जिद करने लगते हैं। अब जब जिद करने लगते हैं तो इंस्ट्रक्टर्स भी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक है चला लो। तो याद रखो, हम न्यू लर्नर्स हैं, पहले बिना चप्पल के ही सीखना है। तो फ्री में दोस्त लोग सजेस्ट दे देते हैं, अगर तू पहले बिना चप्पल के सीख लेगा तो पूरी जिंदगी तू बिना चप्पल के ही चलाएगा करके। तो ये चीज गलत है। आपको जब फुल फिट आ जाता है तब आप चप्पल शूज कुछ भी पहन के चला सकते हैं। आप पहले हम सीख रहे हैं, इसके लिए हमें फील होना है। जब तक हमें टच होके फील नहीं होता है तब तक आपको नहीं पता चलता है कि कितना दबाया है, कितना छोड़ा है। मार इतने मोटे मोटे शूज पहन के आ जाते हैं, आप बताओ क्लच और ब्रेक के बीच में कितना गैप रहता है? इतने मोटे मोटे शू रहते हैं वो। मार इधर ब्रेक दबा रहे हैं तो साथ साथ एक्सीलेटर दब रहा है, इधर क्लच दबा रहे हैं तो साथ साथ ब्रेक दब रहा है। अब कितना बोल गई वो इंस्ट्रक्टर भी लेफ्ट साइड से कंट्रोल करते हैं, उसके बाद में हाँ भैया हो गया उतर जाओ बोल के बच भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बिना चप्पल के सीखना है ताकि हमें पता चले कि भाई कितना दबा रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना एक्सीलेटर दबाने पे गाड़ी कितना भाग रही है, कितना छोड़ने पे कंट्रोल हो रही है। ये सारी चीज हमें टच होएगा, हमारे बॉडी में टच होएगा तो ही पता चलेगा। ओके, इस हिसाब से नेक्स्ट आप देखेंगे कि लिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या देनी चाहिए तो कब देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। तो इसमें सेक्शन है आपको 66/192 सेक्शन है। कोई भी अननोन पर्सन रोड पे अगर आपको ऐसे ही करेगा ना तो माइंड में ये ला लेने का, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसे अननोन पर्सन बोलेगा नहीं यार 66/192 नहीं यार तो अपना चलेगा, तो फिर कब देना चाहिए आपको, कौन से सिचुएशन में आप दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 2 रीजन बताता हूँ। अननोन पर्सन को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। आपका भाई, आपका रिलेशन कोई भी है इसको दे सकते हैं, नहीं तो आपकी गाड़ी आपके ऊपर केस बुक करके ये वाले सेक्शन के नीचे गाड़ी अंदर डाल देगी। इसका रीजन बहुत सारे रीजन बताए गए, उसमें से मैं आपको 2 बताता हूँ। आप घर से निकले, थोड़ी दूर पे आए, कोई बंदा ऐसे किया, अच्छे से हम लोग पूछते हैं उसको भैया कहाँ जा रहे हो, बोले मैं चंदानगर। ठीक है बैठ जा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। उसको बैठाया और थोड़ी दूर आने के बाद में पुलिस पिकेट लगा हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लोग को कि पुलिस पिकेट लगा हुआ है, वहाँ पे गाड़ियाँ वड़ियाँ सामान वामान सब चेक किया जा रहा है। आपको भी रोकेंगे ऑब्वियसली, वहाँ पे रोकने के बाद में आपकी गाड़ी चेक करेंगे, आपका बैग चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा साइड में कर देंगे। नेक्स्ट बारी किसकी रहेगी, जिसको आप लिफ्ट दिए हैं। बैग खोलते उसके अंदर गन और कोई ब्राउन शुगर, गांजा, चरस कुछ भी निकलेगी, तो क्या बोलेंगे पुलिस वाले कि भाई आप चले जाओ, आपने लिफ्ट दिया है, हम इसको देख लेंगे। कौन भी जा रहा है साथ में, हम भी जा रहे हैं। तो इसके लिए अननोन पर्सन को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। ज्यादा करके जब 2 व्हीलर पे आप लिफ्ट देते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कौन मर जाता है, पीछे बैठे वाला। क्यों मर जाता है, उसको सपोर्ट नहीं रहता है। ये तो हमारा हैंडल को ऐसे ऐसे करके बच जाएगा, लेकिन वो नहीं बच पाता है क्योंकि वो लगते उछल जाता है, वो गिर जाता है, उसके ऊपर से कोई चला। तो जब
रोड पे ऐसे इंसिडेंट होएगा तो क्या करेंगे, पुलिस वाले आएंगे, उसके बाद जिसकी जो चला रहा था गाड़ी वो भी वहाँ पे रहेगा, उसको भी पुलिस स्टेशन लाएंगे, उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे, देखेंगे, जो मर गया उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे, क्या हुआ है, बोले ऐसे ऐसे हुआ है, रोड एक्सीडेंट हो गया, ये बंदा मर गया। सीधे सीधे जो बंदा लिफ्ट दिया था उसको देखेंगे, बोलेंगे साहब ये जो मरा है इसका ये फ्रेंड नहीं है ना, ये हमारा रिलेशन है, क्या आप ये एक्सीडेंट समझ रहे हैं, ये मर्डर है। आप क्या प्रूफ कर पाएंगे कि आपने लिफ्ट दिया है? रीजन नहीं है आपके पास, कुछ भी प्रूफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 155 रीजंस बताया गया है जिसके अंदर हमें लिफ्ट नहीं देनी चाहिए अननोन पर्सन को। फिर लिफ्ट कब देनी चाहिए? जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की जान जा रही है, तो आप ओपी के लिए जब लेके जाते हैं इमरजेंसी में, ओपी लिखते हैं, वो दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, किसी आपके घर के बाजू वाले को हार्ट अटैक आया है या उसकी जान बचाना है, हमें हॉस्पिटलाइज करना है, तो आपका जो रेड सिग्नल रहेगा, सेफ जोन से भी आप क्रॉस करते हुए जाके उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। मगर सेफ जोन से जाना है, चालान तो आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, वो जो ओपी है आपके पास में, जो वो टाइम पे, क्योंकि वो लोग टाइम भी लिखते हैं उसके अंदर, तो वो टाइम पे आप ये काम के लिए गए थे बोल के आपके पास प्रूफ रहता है, आप डिलीट करवा सकते हैं, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरी चीज कहाँ पे हम हेल्प करना चाहिए, रोड एक्सीडेंट हुआ, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ है, आप में से कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रखते हैं तो आप लोग को पता होगा गोल्डन आवर किसको बोलते हैं। रोड एक्सीडेंट होने के टाइम से 1 घंटे के बाद, इस बीच में अगर विक्टिम को हम ले जाके हॉस्पिटलाइज कर देंगे तो उसकी जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तो क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकना है। मेन चीज वही है, अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको तो रोकने की कोशिश करना है। तो किस तरह से रोके, तो अब आप देखेंगे 12-15 लाख की गाड़ी आप खरीदते हैं, फर्स्ट एड किट देता है, उसमें कितनी देता है, चॉकलेट 5 स्टार चॉकलेट कितनी भी नहीं रहती है, 12 लाख 15 लाख लगाते हैं। कम से कम कंपनी वाले सोचना चाहिए, कम से कम इतना देना चाहिए, वो येलो बॉक्स है ना, फर्स्ट एड बॉक्स है, इतना होना चाहिए। हमें हमारी फैमिली मेंबर्स को भी कुछ हो सकता है या रोड पे किसी और को हो सकता है, वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दे देते हैं, क्योंकि गाड़ी पास नहीं होती, इसके लिए वो इतना सा दे देते हैं, वो कोई चीज़ के लिए काम नहीं आता है। लेकिन हम सेपरेटली एक खरीद के अपने पीछे स्टोरेज में, बैक स्टोरेज में रखना चाहिए। कभी भी किसी को भी रोड पे कुछ हो सकता है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो सबसे पहले हमें करना चाहिए, आप कॉटन वेस्ट लगा के उसको जो है ना अच्छे से वो कर दे, और इसी के साथ साथ में जो है ना 1 आवर के अंदर आप पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वही लोग जाना है वहाँ पे जो हिम्मत वाला आदमी हो, ब्लड देखने पे उसको प्रॉब्लम ना हो। थोड़े लोग को जो है ना प्रॉब्लम रहता है, ब्लड देखते ठक से गिर जाता है, फिर अब उसको भी ले जाने वाला कोई नहीं रहता, आपको भी ले जाने वाला कोई नहीं रहता। तो जो कमजोर है वो नहीं जाना चाहिए, जो थोड़ा अच्छे से धैर्य से रहते हैं, जो ब्लड देखने के बाद में भी वो कर सकते हैं, वही लोग जाना है, क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता है, बहुत से बार होता है, तो फिर दोनों को भी संभालने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स कहाँ रहते हैं, किलोमीटर। अक्सर करके माइलस्टोन्स को आजकल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वही सही आपको रास्ते पे ले जाते हैं और सही जगह पे पहुंचाते हैं, और आपको हेल्प करते हैं कि आगे जाने के बाद में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, जीपीआरएस लगा के आप लोग जा रहे हैं, आधे रास्ते में जाने के बाद में ठक से छोड़ देता है, बाद में फिर कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट भी नहीं होता है ना। और जिस जगह पे आप गए हैं लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, उसको कुछ भी पूछेंगे तो वो सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे करेगा, सीधे जाओ, उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन सीधे जाओ बोलेगा ऐसे। अच्छा ये सीधे बोल रहा है ना करके हम सीधे जाते हैं, जहां पे पहुंचना है उससे आगे चले जाते हैं। तो माइलस्टोन को हम देखते हुए कैसे हम आगे क्या है क्या नहीं है कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जो लोग हेवी ड्राइवर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए आगे जाने के बाद क्या रहता है इसी को देख के करते थे। आपने अब घर से एक ट्रैवल के लिए निकले हैं, तो एक हाईवे पे आए हैं जहां पे कॉर्नर में आपको एक माइलस्टोन दिखा रहा है, ऊपर की तरफ माइलस्टोन का कलर है, ये रोड पे आप आ गए हैं, यहाँ पे माइलस्टोन लगा है,
ऊपर की तरफ कलर जो है ना चेंज होता है, नीचे व्हाइट ही रहता है। ठीक है, ऊपर की तरफ येलो और नीचे की तरफ व्हाइट आया है। आप कौन से हाईवे में आप ट्रैवल कर रहे हैं? नेशनल हाईवे में है ना। इसी हिसाब से ऊपर की तरफ ग्रीन है, नीचे की तरफ मतलब वो रोड से आप एक और रोड पे आ गए हैं, रोड कट हो गई है। तो अब आप कहाँ पे है? आप स्टेट हाईवे में। फिर वहां से जाने के बाद एक और रोड कट हो गई है, उस रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप कहाँ पे है? आप जहां पे आपको ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है। तो कौन से हाईवे में है आप? डिस्ट्रिक्ट या सिटी हाईवे में। अब वहां से एक और रोड आप चेंज किए हैं, वहां पे आपको मिल गया माइलस्टोन। ऊपर की तरफ ऑरेंज और नीचे की तरफ क्या है? व्हाइट है। तो आप कौन से हाईवे में है अभी? यहीं पे मसला ये हो रहा है कि आपकी गाड़ी में डीजल हो रहा है, आपको पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे सता रहे हैं आपको ढोना करके। तो क्या आप आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गाँव जाने के टाइम हम लोग देखते हैं ना, बच्चे फैमिली को रोड पे बिठा के वो डब्बा पकड़ के दूसरे ऑटो में बैठ के पेट्रोल के लिए डीजल के लिए जाते रहते हैं। तो इस तरीके की नौबत हमें नहीं आना है। तो क्या करना है? जैसे वो माइलस्टोन देखे आप क्या करेंगे? वहां से यू टर्न, फिर वापस किधर आ रहे हैं आप? सिटी की तरफ आ रहे हैं। जो भी आपको चाहिए डीजल पेट्रोल, जो भी खाना फूड पानी जो भी है वो लेके फिर वापस आप अपने रूरल एरिया की तरफ जाके जहाँ पे पहुंचना है आपको वहां पे पहुंच सकते हैं। टर्निंग मारने के टाइम, लास्ट एंड फाइनल, टर्निंग जब मार रहे हैं आप, टर्निंग मारने के टाइम पे आपको कौन सी प्रॉब्लम आती है? एक राइट टर्न या एक लेफ्ट टर्न मारने के टाइम पे आपको कौन सी प्रॉब्लम आती है? टर्न मारने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम क्या आती है? ज्यादा करके हमें डर ये लगा रहता है कि हमारा पिछला टायर कॉर्नर्स में ना लगे, ये रहता है ना। तो राइट टर्न तो बढ़िया मार देते हैं, फटाक से मार देते हैं। और लेफ्ट मारने के टाइम पे डरने लगते हैं, या तो आगे चले जाते हैं या तो पहले ही मार देते हैं। पहले मारेंगे तो क्या होगा? टायर इसके ऊपर से चला जाएगा या तो यहाँ पे टच हो जाएगा। तो एक्चुअल टर्न मारने का तरीका क्या है? जैसे आप राइट टर्न मार रहे हैं तो राइट टर्न कब मारना चाहिए आपको? जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे आके रोड का जो एज है ये करेक्ट राइट शोल्डर पे आपके मिलना चाहिए। अब आप देखेंगे कितनी लंबी गाड़ी रह दो, कितनी भी छोटी गाड़ी रह दो, दोनों गाड़ियों को देखो आप, सेंटर कहाँ आ रहा है? दोनों टायर के बीच में। गाड़ियां अलग अलग है लेकिन देखो सेंटर जो देता है, हम जहाँ पे बैठ के चलाते हैं गाड़ी, हमारा जो शोल्डर आता है दोनों टायर के बीच सेंटर में ही सेंटर होता है, कोई भी गाड़ी में। तो इस हिसाब से जो है ना, हम जब यहाँ से गाड़ी ऐसे चलाते हैं, जब टर्न लेना है हमें, ये जो वाला एज है रोड का, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन कलर मारे हुए रहते हैं, फुटपाथ बोलते हैं जिसको, या येलो एंड व्हाइट मारे हुए रहते हैं, वो वाला पार्ट आपको ये लाइन आके आपके राइट शोल्डर पे मैच होंगी, तभी आपको टर्न लेना है। करेक्ट आपकी गाड़ी आपकी साइड में जाएगी। कीप ऑलवेज लेफ्ट, हर रोड पे लिखा रहता है देखो, क्योंकि लेफ्ट की साइड में ही रहना करके। तो जब कभी भी आप टर्न मारेंगे तो लेफ्ट में ही रहेंगे। अगर आप राइट में मारेंगे, यहाँ आएंगे तो इस तरफ से आने वाली ट्रैफिक के अपोजिट होते हैं, तो वही फोर्स से वो लोग आके आपका रोड एक्सीडेंट करने के चांसेस रहते हैं। अब लेफ्ट टर्न कैसे मारेंगे? अब ये तो दिख रहा था हमें, नजदीक था तो हम मार दिए, लेकिन लेफ्ट कैसे मारेंगे? लेफ्ट मारने का तरीका ये है, रोड पे लारी टर्न लेने के टाइम आप देखे होंगे कभी, डिस्टेंस देखे है ना, रोड पे जब लारी टर्न होती है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा लेफ्ट को आके फिर उसके बाद राइट लेता है। वो लेफ्ट को जो आ रहा है पीछे का टायर बचाने के लिए, क्योंकि उसकी गाड़ी का लेंथ ज्यादा रहता है, वहां से तुरंत मारेगा तो लेफ्ट कॉर्नर का जो टायर है वो लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ से कार चलाते हुए आ रहे हैं, एक लेफ्ट मारना है हमें टर्न, तो आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी का ये जो डिस्टेंस रहता है हमें दिखते रहता है, पहले ही दिखते रहता है। तो जब कभी भी आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस पे ध्यान देना है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, उससे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है, यानी ये डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाना है। बढ़ा के उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ये जो लेफ्ट शोल्डर आपका आके यहाँ पे मैच हो रहा है, उसके बाद टर्न करना है। आपका जो पीछे वाला टायर है इस जगह से टर्न लेगा। क्यों टर्न लेगा?
अगर इस गैप में ही आप टर्न मारते तो एग्जैक्ट इसको टच होता। आपने यहाँ पे गैप ज्यादा किया है, इसके लिए साइड से ये गया है, क्योंकि हम चलाने के टाइम पे इस कॉर्नर से हमें ये गैप दिखते रहता है, तो ये गैप को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तभी हमें टर्निंग मारना चाहिए। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यू टर्न जब मारते हैं, यू टर्न मारने के बाद कहाँ होना चाहिए। जब यू टर्न मारते हैं ना, कहाँ होना चाहिए। ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, ऐसे यू टर्न मारते हैं और ये कॉर्नर में आ जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं है, गलत है। जो आपका यू टर्न जो रो में कंप्लीट हो रहा है, उसी रो को कंप्लीट करके जाना है। कैसे? ये एक डिवाइडर है जिसको हमें क्रॉस करना है। एक ये लेन होती है, एक ये लेन होती है, एक ये होती है। सेम एज इट इज आपको इधर भी लाइन्स रहते हैं, है ना। ये लाइन है आपकी राइट टर्न लेने वाला, ये किसकी है? स्ट्राइट जाने वाला, और ये है लेफ्ट जाने वाला। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लेन है आपको इस तरफ से, ये है स्ट्राइट, ठीक है, और ये आपको लेफ्ट ले सकते हैं। अब जब यहां से आ रहे हैं तो कहाँ रुकना चाहिए हमें? यहाँ पे, यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे ऐसे जैसे रोड शो चल रहा है करके यहाँ पे जमा लेते हैं ऐसे गाड़ी, है ना, देखे होंगे आप, यहाँ पे जमाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी जमाना गलत है। इस तरफ से टर्न लेने वाले का अगर कंट्रोल चला गया तो पहले इन्हीं को ठोकेगा। तो गाड़ी यू टर्न लेने के लिए यहाँ रुकना है, एक और बंदा आएगा तो वो पीछे रुकेगा, एक और बंदा आएगा तो वो उसके पीछे रुकेगा। और यहाँ से अगर गाड़ी आ रही है आपकी एक लेन को फॉलो करते हुए, आपको टर्न लेना है तो पहले ही अपनी लेन्स को चेंज करते हुए आपको यहाँ पे पहुंचना है। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद ऐसे आ रहे हैं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे यू टर्न करने का तरीका है, आपने यू टर्न ऐसे किया। अगर आपका यू टर्न सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है तो आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए जाना है, ना कि लाइन चेंज करना। क्योंकि जब आप टर्न लेंगे यहाँ से तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है वो अंदाजा लगा लेगी कि इसका सेकंड रो में खत्म हो रहा है ना, तो मैं फर्स्ट रो से चला जाऊंगा करके वो क्या करेगा, लेन को चेंज करेगा। तुरंत आप उसके सामने जाएंगे तो वही स्पीड से ठोक देगा। इसके लिए टर्न लेने के बाद में जो रो में कंप्लीट हो रही है उसी को फॉलो करना। ठीक है। नीचे जाने के बाद में आपको एक मैकेनिज्म क्लास रहेगी,